ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है भागवतम की कक्षा में। कल हमने श्लोक नंबर 28 और 29 को लिया। बहुत ही उत्तम श्लोक है, बहुत ही भक्ति के लिए भक्ति की पराकाष्ठा बताने के लिए वो श्लोक है कि किस प्रकार सारी क्रियाएं सारी तपस्याएं, सारा ज्ञान, सारा धर्म, सारा वेद, सारा जो है यज्ञ, सब कुछ भगवान वासुदेव के पास ही जाता है। उसका अंत जो होता है ना, जो चरम लक्ष्य है उसका, जो फाइनल, जो उसका टारगेट है, ज्ञान हो, क्रिया हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो भगवान वासुदेव है ना। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो कल हमने पढ़ा ये वाले श्लोक। इसमें कुछ एक दो चीजें रह गई थी, हमने चर्चा नहीं करी थी। तो प्रभुपाद का कहना है, प्रभुपाद कहते थे, अवर डिजीज अवर डिजीज इज फॉर स्पिरिचुअल सर्विस, वी वांट समथिंग मटेरियल। प्रभुपाद कहते थे कि हमारी बीमारी क्या है, हम सबकी बीमारी क्या है, भले ही स्पिरिचुअल क्यों ना हो, स्पिरिचुअल सर्विस के लिए हमको कुछ भौतिक चाहिए, हमको भौतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। भौतिक चीजें जो होती हैं वो हमेशा अवरोध पैदा करेंगी भक्ति मार्ग में। भौतिक वस्तु में, हर वस्तु में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भौतिक चीजों में जितना हम इन्वॉल्व होंगे ना, हम गुणों के अधीन हो जाएंगे। तो हमको गुणों से ऊपर उठना है और गुणातीत श्री प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में लगना है। ठीक है। तो कहते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततत किम, अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम, न अंदर बहिर यदि हरि तपसा ततत किम। मतलब आराधना अगर हमने हरि की कर ली तो बाकी तपस्या कोई काम की नहीं। और अगर हमने हरि की आराधना नहीं की तो कोई भी तपस्या कर लो, वो विफल है, बेकार है। अगर अंदर बहिर यदि हरि, अगर हमारे अंदर और बाहर हरि है, हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में, हमारे स्मरण में, तो तपसा ततत किम, तो फिर तपस्या की क्या जरूरत। और न अंदर बाहिर यदि हरि तपसा ततत किम, कि फिर तपस्या का कोई सेंस ही नहीं है। अगर अंदर बाहर हरि नहीं है, हरि है ही नहीं उस तपस्या में, तो वो सारी तपस्याएं बेकार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने पढ़ा, हमको ये समझना चाहिए कि मैं जो ज्ञान ले रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जितना भी समय, क्योंकि समय सबके पास लिमिटेड है, समय ज्यादा किसी के पास नहीं, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे हम हैं, सबके पास दिन में 24 घंटे ही है, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है।
24 घंटे ऐसे निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, है ना। आज सबकी उम्र 30, 40, 50 साल हो गई है। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी आयु के, तो ऐसा लगेगा कि कितनी जल्दी पूरा मेरा जीवन निकल गया। ऐसे ही आने वाला समय भी निकल जाएगा। 20, 30 साल जो बचे जीवन के, वो ऐसे निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हमें तत्काल श्री विष्णु श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। तत्काल, हमेशा रोज इवेल्युएट करना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आज हम जानते हैं कि जब मृत्यु आती है, तो मृत्यु के बाद, जो मृत्यु के बाद का समय आता है, वो उस जीवात्मा को अकेले करना पड़ता है। सब छूट जाता है, उसके रिश्तेदार, नाते, धन दौलत, नाम शोहरत, दोस्त यार संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, ऐश्वर्य, सब छूट जाएगा इस संसार में। वहां फिर अकेले यात्रा करनी पड़ेगी, है ना। तो वो गाना भी आता है ना, वहां न घोड़ा है न हाथी है, वहां पैदल ही जाना है। हैं? तो वहां पैदल निकलना पड़ेगा, है। यमराज के दूत आएंगे, जो भौतिकता में फंसे रहेंगे उनको यमराज के दूत लेने आएंगे। तो आज भी हमको हर पल ये मान के चलना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। क्या कोई बता सकता है कि मृत्यु मेरी सुनिश्चित है कि मैं 2, 4 साल बाद मरूंगा? ऐसा कोई नहीं बता सकता। कल भी हो सकता, परसों भी हो सकता है शाम तक भी कोई जीवित ना रहे। लेकिन क्या हमने उस अकेले यात्रा के लिए तैयारी कर ली है? ये रोज हमें मनन करना चाहिए कि मेरी एक दिन मृत्यु होने वाली है। क्या मैंने अपनी मृत्यु के लिए तैयारी कर ली है? क्या जो मुझे अकेले ही उस रास्ते को काटना है, जो वो रास्ता है, 348 दिनों की यात्रा है ना, 10 लाख किलोमीटर की यात्रा है, जो यमपुरी तक जाती है, जिसमें रास्ते में 17 स्टेशन आते हैं, और रोज इतना पैदल चलाते हैं यमराज के दूत, मार मार के चलाते हैं। तो उस यात्रा के लिए मैंने क्या तैयारी करी है? मेरी मृत्यु तो निश्चित है। हर व्यक्ति जो आया है उसको तो मरना है, मरना निश्चित है। तो मरने के बाद की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीते जीते अगर हमने मरने के बाद की तैयारी नहीं करी, तो मरने के बाद बहुत पछताएंगे। बोले प्रभु, मरने के बाद पछताएंगे? शरीर ही नहीं होगा तो कैसे पछताएंगे? शरीर तो होता है, शरीर मिलता है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, हमें अतिवाहक शरीर मिल जाता है। उस शरीर के द्वारा हमारे अंदर जो जो यातनाएं हैं वो हमको दी जाती है, तकलीफ दी जाती है। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तो ये सब हमारे साथ नहीं होगा, है ना। जितना हम अपना प्रोटेक्शन करके चलेंगे, उतना हमारा बाद का समय, मृत्यु के बाद का समय अच्छा होगा। जितना आज श्रम कर रहे हैं, जितनी मेहनत करें, 12 12 घंटे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारी मेहनत से जो कमाया धन है या जो संबंध है, वो सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो हमारे साथ उस यात्रा में रहते हैं, हमको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, है ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा अगर मेरी शरण में आओगे। और पाप के कारण ही हमारे साथ काफी सारे जो है यातनाएं हमको भोगनी पड़ती है, क्योंकि हमने अलग अलग ढंग से पाप किया। पाप ही अगर छूट जाएंगे तो कोई यातना नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कब होगा? जब जीते जी हम कृष्ण की शरण में चले जाए। मृत्यु के बाद तो मतलब अगर शरण में जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कर्म बंधन, कर्म तो मनुष्य की योनि में ही होता है। बाकी तो सारी योनियां भोग योनियां है। फिर उन योनियों में कुछ भी करने से कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। मनुष्य योनि में जितने कर्म किए जाते हैं उनका लेखा जोखा होता है, उनका हिसाब किताब होता है। बाकी योनियों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। मनुष्य योनि में जो काम किया है उन सबको बाकी योनि में भोगना है हमारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ लें, मृत्यु तक का समय है कर्म करने का। या तो बुरे कर्म करेंगे तो पाप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य करेंगे।
और भक्ति करेंगे तो पाप और पुण्य के कर्म के बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वासुदेव परा है, इसीलिए वासुदेव को परा कहते हैं। वासुदेव के परे कोई भी नहीं, है ना। सब मोहित हो जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा ही 1.1.1 में पूछा है, पढ़ा ही है। जन्मादियस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। मतलब सारे देवता मोहित हो जाते हैं। आपने ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न किया, किसी को समझ में नहीं आता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप सबको मोहित कर देते हो। तो भगवान जो है जितना रिवील करते हैं, वो शास्त्र के माध्यम से रिवील करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियां क्या है, कृष्ण की शक्तियां क्या है। कृष्ण जब कह रहे हैं कि मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तो मतलब निश्चित तौर से पापों से वो मुक्त कर देंगे। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो जो उन्होंने भगवत गीता में आदेश दिए, हमको हमारे जीवन को वैसे ही जीना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि सभी वेदों का अर्थ जो है कुल मिला के भगवान वासुदेव है। सभी यज्ञ वासुदेव के लिए होते हैं, सभी योग वासुदेव के लिए होते हैं, सभी क्रियाओं का निष्कर्ष जो है, अंतिम फल जो है वो वासुदेव है। सभी ज्ञान जो है अंतिम वहीं तक पहुंच के रुक जाते वासुदेव तक। और तपस्याएं सारी जो है ना वो वासुदेव के लिए करनी चाहिए। धर्म कौन है, वासुदेव ही धर्म है। और गति भी वासुदेव है, कृष्ण, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से और इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम श्लोक नंबर 30 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। स एव इदं ससर्ज अग्रे स एवं ससर्जाग्रे भगवान आत्मायया भगवान आत्ममायया यया सदसद्रुपया चासो सदसो गुणमय अगुण विभु। गुणमया गुणो रिपीट करेंगे। स एवदं ससर्जरे भगवान भगवान आत्ममायया भगवान आत्ममायया सद्रूपया चासो गुणमय गुणो विभु। गुणमया हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। और स एवं ससर्जरे स एवं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया भगवान सदसद दुर्पया चासौ गुणमय गुणो विभु। गुणमया गुणो विभु। स एवदं ससर्जाग्रे एवं ससर्जाग्रे भगवान आत्मायया भगवान आत्ममायया सद असद द्रुपया चासो गुणमय अगुण्यो विभु। गुणमया गुणो विभु। अनुवाद। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये श्लोक में है, यहाँ कह रहे हैं स एवदम ससर्जाग्रे। स एव मीन्स वह ही कौन? वासुदेव ही, जो कि कृष्ण है, जो कि वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। वह ही इदम मीन्स यह जगत, यह सृष्टि, इसकी बात चल रही, जो हम जिसमें हम रहते हैं, भौतिक संसार की बात चल रही। इदम यह सृष्टि ससर्ज अग्रे, मतलब इसका उत्पन्न करते, इसका सृजन करते हैं सबसे पहले वही वासुदेव इस जगत का सृजन करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं। कौन है वो भगवान है। भगवान आत्म माया। भगवान कैसे करते हैं? अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक संसार को उत्पन्न करते हैं। केवल एक ही है जो कृष्ण है। तो आत्म माया का मतलब है यह है कि अपनी अंतरंगा शक्ति से, और उनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है इस भौतिक सृष्टि का सृजन करने के लिए। वो अकेले स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि वो उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे हमारे संसार में हम देखते हैं, पुत्र उत्पन्न करने के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत पड़ती है, अकेले पिता जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जो है वो अकेले आत्म माया, उनको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, न लक्ष्मी की, न रुक्मणी की, न किसी और की। अकेले स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति से वो इस संसार का सृजन करते हैं। और क्या कह रहे हैं? सद असद रुपया च आसो, मतलब सद असद मीन्स कार्य कारण जो होता है, ये कार्य कारण के रूप में जो ये सृष्टि हमें दिख रही है, च असो, वह श्री भगवान, वो खुद जो है वो गुणमय, ये भौतिक प्रकृति में, ये भौतिक प्रकृति जो कि सद असद के कारण से उत्पन्न होती है श्री भगवान के द्वारा, वो खुद अगुण है, लेकिन वो इस गुणों के द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। विभु, क्यों? क्योंकि वो विभु है, वो परम है ना। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है श्लोक में? ये लिखा है कि चूंकि भौतिक प्रकृति जो है वो गुणों के अधीन है, गुणों के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन स्वयं भगवान जो होते हैं वो इसका सृजन करते हैं अकेले खुद आत्म माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से। और लेकिन वो खुद इस गुणमय प्रकृति को उत्पन्न करते हैं और उससे निर्लिप्त रहते हैं, निर्गुण रहते हैं, वो अनएफेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विभु हैं, वो परम है। हमने पढ़ा था स्वराट, है ना, तेने ब्रह्म हृदय, ये जन्मादि यस्य तो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो स्वराट है। वो उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, वो किसी से लिमिटेशन बाउंडेशन किसी को भी जवाब देने के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उनके पास फुल फ्रीडम है, वो अपनी इच्छा से सारे कार्य करते हैं। तो ये गुणमयी जो है प्रकृति बनाते हैं, लेकिन खुद अनएफेक्टेड रहते हैं। ये गुणमयी जो भौतिक संसार है वो कार्य कारण के कारण दिखती है हमको। हर कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य दिखता है कि नहीं? हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण दिखता है कि नहीं? आज
हम देखते हैं, हमको ये इल्यूजन होता है ना, कि इसने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ, है ना। ऐसा देखते हैं, हर कारण के पीछे हर कार्य के पीछे एक कारण दिखता ही है। पेड़ अगर फूल सड़ जाएगा तो हमको दिखेगा, अरे इसको 2 दिन हो गए, पड़ा हुआ था यहाँ पे, हवा लग गई सड़ गया। पानी नहीं पड़ा पेड़ में तो पेड़ सड़ गया। कारण क्या दिखा? पानी नहीं पड़ा। सूरज की रोशनी नहीं आई तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। बारिश के कारण बाढ़ आ गई। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण दिखता है। कार्य हो रहा है, उसके पीछे का कारण है। तो क्या ये संसार के बाहर जो आध्यात्मिक जगत है वो कार्य कारण पे डिपेंडेंट नहीं है? नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। वहां कोई कार्य कारण का रिलेशन नहीं। कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट। जो हम देखते पंखा चल रहा है तो पीछे क्या है? कॉज बिजली की तार है, उसमें बिजली चालू है तभी पंखा चल रहा है। इफेक्ट क्या दिख रहा है? पंखा घूमता हुआ। और कॉज क्या है? बिजली। तो इस संसार में हर चीज कार्य कारण पे स्थित है, उस पे टिकी है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी चलती है इस संसार, है ना। पति पत्नी ने शादी की, इसलिए बच्चा हो गया, है ना। उन्होंने संग किया, बच्चा हुआ। तो कार्य कारण बच्चा, हर चीज पे कारण आता ही है। किसी भी चीज में जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये हमने भगवत गीता में पढ़ी थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृतिर हेतु उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। मेरे ख्याल से 13.21 है शायद। हमने वहां अच्छे से इस पे चर्चा करी थी कि हर कॉज एंड इफेक्ट के पीछे अगर जाएंगे तो हम भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, भगवत गीता श्लोक नंबर 21, 13.21। कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। अनुवाद: प्रकृति समस्त भौतिक, भौतिक याद रखिए ना, भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। और जीव जो कि पुरुष है, इस संसार में विविध सुख दुख के भोगों का कारण कहा जाता है। ये इसमें हमने चर्चा करी थी। जैसे हमने उस पे, मेरे को अच्छे से याद है, एग्जाम्पल भी लिया था एकादशी का। एकादशी का कॉज एंड इफेक्ट में जाएंगे तो एकादशी का कॉज क्या है? क्यों रखते हैं एकादशी? ताकि, छह का क्या मतलब है कि शुरू? तो एकादशी हम क्यों रखते हैं? क्या? ताकि भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो, है ना। हम भगवान के मतलब प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, इसलिए एकादशी रखते हैं। तो भगवान की जब ऐसे एक एक कारण के पीछे जाएंगे ना, तो हमको कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, है ना। हमने हर चीज में चर्चा करी थी। बारिश क्यों होती है? बारिश हो रही है, इफेक्ट दिख रहा है। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि घने बादल है। अच्छा, घने बादल हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य है। सूर्य से जो है समंदर का पानी इवोपोरेट होता है, जिससे घने बादल बन जाते हैं। तो सूर्य का पीछे का इफेक्ट कॉज क्या है? सूर्य क्यों है? क्योंकि प्रभु ने उनको सूर्य की जो है पदवी दे रखी है। प्रभु के कारण सूर्य अपनी कक्षा में डेली कक्षा में मतलब घूमता रहता है। तो हर चीज के पीछे सर्व कारण कारणम कृष्ण है, सर्व कारण कारणम। ठीक है। तो अगर हम पिछले श्लोक से इसका लिंक देखें तो ये कैसे सूत गोस्वामी बता रहे हैं? पिछले श्लोक में वासुदेव परा परा बता दिए, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये प्रकृति के बारे में, कार्य कारण के बारे में। तो लिंक समझना बहुत जरूरी है हमारे को। यहाँ पे पिछले श्लोक से जो लिंक बताते हैं वो ये है: यदि कहें कि सभी शास्त्र का समन्वय जगत की सृष्टि तथा उसमें प्रवेश करके उसका नियमन करने वाले पर ब्रह्म में ही देखा जाता है। मतलब कोई पिछले श्लोक को सुन के कहेगा, अरे वेदों का तो जो उद्देश्य है वो तो इस सृष्टि को चलाने वाले पर ब्रह्म के बारे में जानना है ना। वेद हमारे को ये सृष्टि को रचना किया, जो उसके पीछे के पर ब्रह्म है उसको जानना वेदों का उद्देश्य है। तो अतः उन सबको हम वासुदेव कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मतलब ये कैसे स्वीकार कर ले कि जो पर ब्रह्म है वो वासुदेव है कि नहीं? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम धर्म, वासुदेव पर क्रिया। तो
हर चीज का वासुदेव से रिलेशन कैसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में अगर किसी को डाउट हो तो ये श्लोक बताया सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को। अब अनुवाद पढ़ते हैं तो लिंक समझ में आ जाएगा दोबारा, है ना। अब समझिएगा पिछले श्लोक का लिंक और इस श्लोक का अनुवाद, ठीक है। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की, है ना। मतलब वासुदेव थे, इसीलिए ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई, और ये भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं, और इसीलिए हम लोग ये सब श्लोक पढ़ पा रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है? लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं, वेदों में तो खाली परब्रह्म को जानना है। तो अरे परब्रह्म है कौन? परब्रह्म वही वासुदेव है जिसके कारण से कार्य कारण वहां काम नहीं करता, इस प्रकृति में काम करता है। उसके कारण से ये प्रकृति अपने सृष्टि प्रकृति की मतलब सृष्टि हो पाती। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इस प्रकृति को उत्पन्न करते हैं, जबकि वो दिव्य है, वो इन गुणों से अछूते हैं, और वो परम है, विभु है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार लिंक जो है ना, लिंक समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि सॉरी, क्योंकि भागवतम जो है ना, वो कोई नॉवेल नहीं है, कोई ऐसी पढ़ना नहीं है। हमको उसको साइंटिफिकली उसके तर्क तक जाना है, उसके रीजनिंग में जाना है कि क्यों ये श्लोक क्यों बोला गया, पिछले श्लोक और इसमें क्या लिंक है। जैसे भगवत गीता में पूरा लिंक है ना, जब तक आप पिछले श्लोकों को नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा इस श्लोक में किसके बारे में चर्चा चल रही है। क्योंकि आत्मनः, आत्मनः मतलब मन को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, और देहधारी शरीर को भी कहते हैं आत्मनः, हमने पढ़ा है भगवत गीता में। तो जब तक लिंक नहीं समझेंगे तब तक हमको वो समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में चर्चा चल रही है। ठीक है, तो एक बार तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है। यहाँ ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो इन तीनों गुणों से अनएफेक्टेड रहते हैं, प्रकृति की रचना करते हैं लेकिन वो खुद निर्गुण अवस्था में रहते हैं, उनको कोई भी गुण छू नहीं पाता है। क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। सपोज करो एक कोई राजा है ना, उसका राज्य है, और राजा अपनी रानी के साथ विहार करने निकल गया। तो क्या ये बोला जाएगा कि राज्य के सारे काम बंद हो गए क्योंकि राजा छुट्टी पे चला गया? क्या राज्य में टैक्स कलेक्शन बंद हो गया है ना, कानून व्यवस्था बंद हो गई है क्योंकि राजा छुट्टी पे चला गया? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। राजा छुट्टी पे जाए, चाहे राजा राज्य अपने सिंहासन पे बैठे कार्य करे, दोनों समय हर समय राज्य में कानून व्यवस्था टैक्स कलेक्शन कारण सारी चीजें चलती रहती है। राजा को स्वयं खड़े होके कोई रसीद काट के देनी नहीं है, राजा की शक्तियां मात्र काम करती हैं। उसके लिए राजा को स्वयं वहां पे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार इस सृष्टि को वासुदेव ने रचना करी है, और उनकी शक्तियों से ये सारी सृष्टि चलती है। वो चाहे यहाँ पे आए चाहे नहीं आए, वो इन गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, वो अपने घर में अलग बैठे रहते हैं तो भी ये सृष्टि कार्य करती है, क्योंकि उनकी शक्तियां हैं ये, है ना। वो खुद इससे निर्लिप्त रहते हैं, और वही कारण और कार्य के उन्हीं मतलब आवश्यक कार्य कारण शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है ना। कार्य कारण कार्य, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। जैसे हम देखते हैं, आसान शब्दों में देखें तो इस संसार में अगर कोई मेहनत करके घर बनाता है तो घर बनाएगा, ये हो गया कारण, और इसका इफेक्ट क्या आएगा? घर में अटैचमेंट। अगर किसी का घर में मोह है, ये अगर हम इफेक्ट समझते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसने उसको मेहनत से बनाया है। तो कारण और कार्य की ये थ्योरी इस संसार में हर कहीं चल रही है।
हर किसी के साथ कारण और कार्य की ये थ्योरी हर जगह चल रही है। हर मनुष्य के जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण है। जो कर रहा है उसका इफेक्ट बाद में दिखेगा, लेकिन इफेक्ट आएगा ही आएगा। जो भी हम कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ थ्योरी जो है उसमें बताते हैं हर क्रिया का कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। तो क्या है इसका मतलब, कॉज है तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। आज हमने कोई चीज को, बीज को बोया है अगर धरती पे, तो इफेक्ट क्या आएगा उसका, कल उसमें से पेड़ निकलेगा ही निकलेगा। तो कल जब हम उस पेड़ को देखेंगे तो उसके पीछे का कॉज जब पूछेंगे इसके पीछे का क्या कारण है, तो बोलेंगे एक दिन मैंने इसका बीज लगाया था इसलिए आज ये पेड़ फलीभूत हो गया। तो इस प्रकृति में सारी चीज कार्य कारण पे काम करती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कार्य कारण नहीं होता। वहां पे हर चीज शाश्वत होती है। वहां पे सिर्फ एक ही कार्य होता है, भगवान की प्रसन्नता, और कोई चीज का लिंक ही नहीं है वहां पे। सब चीज मिल रही है, वहां कोई मोह नहीं है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, इवन परिवार है वहां, पति पत्नी के रूप में लोग रहते हैं, सबके पास अपना अपना घर है वहां पे, सबके पास अपना अपना वाहन है, उड़ने वाला वाहन है ना। लेकिन फिर भी कोई कारण और कार्य नहीं है, सिर्फ कारण एक ही है वहां पे, भगवान की भक्ति और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है भगवान जो होते हैं पूरी सृष्टि बनाते हैं, लेकिन वो उससे अनअटैच्ड कैसे रहते हैं। क्या आज हम कोई भी काम कर लें, कोई भी घर बना लें और उसके बाद अनअटैच्ड हो जाए उससे, तो प्रभु ऐसे कैसे हो जाते हैं। भाई आज आप अपने जीवन में देख लो, आज कुछ भी करते हो तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में हमारा अटैचमेंट रहता है। आज माला भी करते हैं तो क्या हमारे अंदर रहता है कि ओ हो भगवान प्रसन्न हो जाए ना, हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए, भगवान की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य। तो क्या ऐसा कोई भी कार्य होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसके रिजल्ट के प्रति आपका कोई लेना देना ना हो। ऐसा कोई नहीं हो, ऐसा कोई कार्य नहीं होता। लेकिन प्रभु ऐसे कैसे कर लेते हैं, पूरी सृष्टि बना लेते हैं और स्वयं उससे अनअटैच रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान में क्या है, 6 ऐश्वर्य होते हैं जो कि पूर्ण रूप से, जिसमें एक ऐश्वर्य होता है पूर्ण वैराग्य। भगवान सबसे बड़े वैरागी हैं और वो इसलिए किसी भी चीज में अनअटैच रहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बताया गया है कि वासुदेव परा 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 क्यों है, मतलब उसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि सृष्टि जो होती है ना, यहाँ पे बंधन होते हैं, यहाँ पे सारे कार्य कारण, लेकिन वो परम है, वो सृष्टि की रचना भी करते हैं और उससे अनअटैच भी रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यही है यहाँ पे। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, नहीं तो अगला श्लोक नहीं हो पाएगा। और कहना तो बहुत कुछ है इस श्लोक में, लेकिन यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लूंगा। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 31 में। तया विलसितेशे तया विलसितेषु तेषु तया विलसितेषु तेषु गुणेषु गुणवान् इव गुणेषु गुणवान् अन्तः प्रविष्ट आभाति अन्तः प्रविष्टः विज्ञानेन विजृम्भितः तया विलसिते तेषु तया विलसितेषु गुणेषु गुणवान् इव गुणेषु गुणवान् इव अन्तः प्रविष्टः अभाति अन्तः प्रविष्टः भाति विज्ञानेन विजृम्भितः विज्ञानेन विजितः तया विलसितेषु तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव गुणेषु गुणवान् इव अन्तः प्रविष्ट आहाति अन्तः प्रविष्टः भाति भाति
विज्ञानेन विजृम्भितः विज्ञानेन विजृम्भितः। अनुवाद। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। यहाँ कह रहे हैं तया विलसितेषु एषु, मतलब तया मीन्स उनके द्वारा, मतलब उनकी शक्तियों के द्वारा जो हमारी प्रकृति उत्पन्न हुई है उसके बारे में चल रही है। तया उनके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, विलसितेषु एषु ये कार्य कारण वाला जो प्रकृति है इसकी उत्पत्ति होती है, जगत का प्राकट्य जो होता है इसकी बात चल रही है। ये गुणेशु गुणवान इवह, गुणेशु मीन्स भौतिक प्रकृति के गुणों का गुणवान, जैसे धनवान कहते हैं, है ना, क्या क्या वान वान होता है, धनवान और कौन सा वान होता है, बलवान और विद्वान है, शक्तिमान, और कौन सा वान होता है, दयावान, दयावान, बहुत सही है, अमूल्यवान, अमूल्यवान, रूपवान, माता का कह रहा है, कीर्ति माता का वान है। तो ये जितने वान है ना, धनवान, गुणवान, तो यहाँ पे कह रहा है गुणवान इस प्रकृति जो होती है, क्योंकि वो गुणवान है, वो उसमें गुण सारे प्रवेश करते हैं। और इस इव मतलब निश्चित ही, एव मतलब निश्चित, इव मीन्स लगता है, सिमिलर टू निश्चित, लेकिन इव अलग होता है। इव मतलब मान लो इसको तुम, ऐसा मानो कि ये प्रकृति जो होती है ये गुणों का, जो गुणों के द्वारा ये उत्पन्न होती है। भगवान जो इस जगत को उत्पन्न करते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा ये उत्पन्न होती है, जिसमें सारे गुण होते हैं। आगे क्या करें, अंतः प्रविष्ट आभाति, हमें ऐसा लगता है कि इसमें स्वयं कृष्ण भी प्रवेश हो रहे हैं या भगवान भी प्रवेश हो रहे हैं, ऐसा आभास होता है कि भगवान इसमें प्रवेश करते हैं। विज्ञान है ना, विजृंभितः मीन्स, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इसमें प्रवेश करते हैं, वो दिव्य चेतना वाले हैं, उनको ये गुण नहीं छू पाते, वो पूर्ण रूप से इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन इससे गुणों से अछूते रहते हैं, है ना। तो एक बार दोबारा अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान श्री वासुदेव अपने विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। दिव्य पद पर मतलब इन गुणों से अछूते हैं, इन गुणों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी में प्रवेश होकर हमको दिखते, ऐसा लगता है कि वो तो भगवान इसी गुण में है, इस संसार में है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा गया रहा है कि ये जो भौतिक संसार है उसमें भगवान प्रवेश करते हैं और उसका नियमन करते हैं। हम जानते हैं भगवान अपना पुरुष अवतार करते हैं विष्णु के रूप में, महाविष्णु के रूप में, कारण दक्षाई विष्णु जिसको कहते हैं, जिनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर अपना विस्तार करते हैं वो, और हर ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं गर्भोदक्षाई के विष्णु के रूप में, और उन गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाभि से एक जो है कमल उत्पन्न होता है, जिसमें सारे 14 लोक होते हैं। फिर ये सृष्टि जो 14 के 14 लोक है, इनमें स्वयं वो गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हर कण कण में प्रवेश करते हैं, जो सबके हृदय में प्रवेश करते हैं, जो परमात्मा कहलाते हैं। तो स्वयं कृष्ण जो है वो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन उनके एक्सपेंशन के द्वारा सारा काम हो रहा है। वो खुद इनमें प्रवेश नहीं करते हैं, वो खुद इनसे लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन हो सब उन्हीं के कारण रहा है ना। ये जो प्रकृति आ रही है, प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति में जो गुण हो रहे हैं सब उन्हीं के कारण हो रहा है, लेकिन वो खुद इन सब से निर्लिप्त रहते हैं। तो ये जो श्लोक है, अभी हम 30, 31, 32, 33 ये जो श्लोक हैं, इनमें थोड़ा सा हम जो पढ़ेंगे ना कि भगवान सभी वस्तुओं के अंतरात्मा है। ये इन 4 श्लोकों का हेडिंग आप लिख सकते हो कि भगवान के कारण सारी सृष्टि, सारी वस्तुएं हैं वो चलायमान हो रही है, कैसे उनकी शक्तियों से कार्य हो रहा है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, जो थोड़ा सा
टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लगे, मजा आए चाहे नहीं है, कोई कथा नहीं हो रही है यहाँ पे। आज थोड़ा सा साइंस की बात चलेगी, क्योंकि अब भगवान की शक्तियों की बात चल रही है, भौतिक प्रकृति की बात चल रही है, तो हम कथा वाला कैसे कोई ले सकते हैं। बट ये ठीक है, पढ़ेंगे तात्पर्य तो बड़ा आसान लगेगा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा श्री भगवान के विभक्त विभक्त अंश हैं, और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। तो हम क्यों आते इस संसार में? क्योंकि हमको भोग करने की इच्छा होती है, हमको कंट्रोलर बनना है, हमको भी भगवान जैसे लोग चाहिए, सेवक चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। इसलिए हमको लगता है हमारी भी ऐसी बॉस बने हम भी। तो भगवान बोलते जाओ, यहाँ का बॉस तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए अलग जगत बताता हूँ, एक भौतिक जगत, वहां जाके बॉसिंग करो, वहां जाके कंट्रोल करने की कोशिश करो, वहां जाके सुख लेने की कोशिश करो। तो हम इस संसार में यहाँ पे आ जाते हैं। आगे कहते हैं, परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर श्री भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सभी कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और वो सारे भोगों की व्यवस्था करते हैं। जो भी हम इच्छा करते हैं उसकी व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। हम इच्छा करते हैं अपने अंदर में, मन में, भगवान वहीं हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो समझ जाते हैं इसकी इच्छा हो रही है छोला भटूरा खाने की, तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई खा लो। कई बार व्यवस्था नहीं हो पाती, हमारे को जैसे घूमना है, हमको लगता है यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं। पहले जब हम स्कूल में थे तो तब तो बड़ा कम था ना, इतना नहीं था जब मैं छोटा था, आज से 20 साल पहले की बात चल रही है। लड़के लड़के जो है वो अपनी एक हीरोइन चुनते थे कि मेरी ये फेवरेट हीरोइन है। जनरली सब स्कूल टाइम में करते, लड़कियों के फेवरेट हीरो होते थे, तो उनके ना फोटो जमा करते थे। वो फोटो, अलग अलग फोटो, फोटो भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे पहले, तो फोटो जमा करते थे। कई लड़के मैंने देखा वो अलमारी में फोटो चिपका के रखते थे। हमारा एक मित्र था, वो माधुरी दीक्षित से बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत ज्यादा। उसको लगता था बस माधुरी दीक्षित मिल जाए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में है, लेकिन ये व्यवस्था उसको नहीं करके दे रहे, लेकिन बाकी व्यवस्था करके दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उसके पुण्यों को देख रहे हैं, उसके कर्मों को देख रहे हैं, उसके आधार पे उसको सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं। तो हम देखते हैं भगवत गीता में आता है श्लोक, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन पुरुष परम। एक परम पुरुष है जो हमारे हृदय में रहते हैं, देह में रहता है, वो कौन है? परमात्मा है। और वो क्या करते हैं? उपदृष्टा और अनुमंता, वो देखते हैं और अनुमति प्रदान करते हैं। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो सारे भोगों की व्यवस्था करते हैं, वही हैं, लेकिन वो खुद भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। एक और जो है अच्छा एग्जाम्पल बताया गया है कि आत्मा कौन है? एक चिड़िया है, और परमात्मा एक और चिड़िया, दोनों एक पेड़ में बैठी हैं। एक चिड़िया सिर्फ दूसरी चिड़िया को देख रही है कि वो क्या कर रही है। सोचो, परमात्मा हमारे साथ अनेक अनेक जन्मों से हमारे हृदय में हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो खाली वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुंह करेगा, कब ये मेरे को पुकारेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ बैठे हों, वो आपको देख रहा हो और वो निर्लिप्त हो? सपोज करो मैं और किशोर प्रभु जा रहे हैं एक साथ, मैं प्रसाद पे प्रसाद खाए जा रहा हूँ और बेचारे किशोर प्रभु चुपचाप बैठे देख रहे मेरे को। तो उनकी इच्छा होगी कि नहीं होगी? अब मैं भी खा लूं थोड़ा, तो अरे मैं इतने टाइम से तेरे साथ हूँ, देख तो ले मेरे को, पूछ तो ले, कुछ तो खिला। नहीं, परमात्मा ऐसी हृदय में हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी परमात्मा को देखते नहीं। और परमात्मा हर चीज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो खुद उससे अनएफेक्टेड रहते हैं। है कि नहीं? पूर्ण वैराग्य है कि नहीं? एक आता है श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रयत्न आत्मनः। मतलब
पत्र, पुष्प, फल और जल ये मैं स्वीकार करता हूं अगर कोई भक्ति भाव से मुझे देता है। अश्नामि प्रयत्न आत्मनः, जो प्रयत्न करता है सच्चे हृदय से मैं उसका स्वीकार करता हूं। ये चारों चीजें है ना। तद हम भक्ति रूपतम अश्नामि प्रयत्न आत्मनः, मैं जो भक्ति भाव से ये चार मुझे देता है तो मैं स्वीकार करता हूं। तो मतलब भगवान भी हमसे चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, हमको कुछ हम उनके तरफ मुख करें तो भगवान हमारे पे कृपा करें। वो वेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये चार चीज लेता हूँ। अरे तुम तो सब कुछ खा रहे हो, मेरे को ये तो दे दो, कम से कम पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति से दो, प्रेम से दो। अश्नामी का मतलब होता है कि मैं आनंद पूर्वक स्वीकार करता हूं। अश्नामी प्रयत्न आत्मना, जो प्रयत्न करता है सच्चे हृदय से उससे उसका मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है। और वो क्या है, वो साक्षी है, हर चीजों के साक्षी हैं। तो हमने पढ़ा है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास पर्णम सुहृत प्रभवम प्रलम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9:18 उसमें कहते हैं भगवान कि मैं साक्षी हूं हर चीज का। इस पे हमने एक कथा भी सुनाई थी, जो वृंदावन में पागल बाबा है ना, जिनका मंदिर भी है, वो पहले हाईकोर्ट के जज थे और उनके सामने जब केस आया तो स्वयं भगवान एक बच्चे का रूप लेके साक्ष्य प्रस्तुत करने आ गए थे। तब उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े वो जज और वृंदावन पहुंच गए। तब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ और स्वरूप की सिद्धि हो गई उनको। और उन्होंने हर हर जगह भगवान का दर्शन करना स्टार्ट किया। और लोगों ने क्या दर्शन किया कि वो पागल है। लोगों ने दर्शन किया कि वो पागल है और वो पागल बाबा वो हर कहीं भगवान का दर्शन कर रहा है। इसलिए सुअर को भी दंडवत प्रणाम कर देते कीचड़ में। दंडवत प्रणाम प्रभु, आप तो हृदय में इनके भी बैठे हुए, आपको मैं कहाँ नहीं देखूं, आप हर कहीं दिखते मेरे को, मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति हो गई थी उनकी। आगे कहते हैं जहां जीवात्मा भौतिक भोग करता है वही श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष के दो पक्षी है, तो इस पे हमने चर्चा कर ली है। वो निर्लिप्त रहते हैं लेकिन रहते हर भोगों में हमारे साथ है। सोचो, हम जब कुत्ते थे तब भी भगवान हमारे साथ थे, जब हम सांप थे तब भी भगवान हमारे साथ थे, जब हम चूहे थे तब भी भगवान हमारे साथ थे, और जब मनुष्य हैं तब भी भगवान हमारे हृदय में हमारे साथ है। हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते भगवान, है ना, हमेशा रहते हमारे साथ। आगे कहते हैं इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल ग्रहण करने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि श्री भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। तो हम जब इस संसार में आते हैं तो गुणों से बद्ध जाते हैं ना। भगवान कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञाना, है ना, रजसो लोभ एव च। मतलब सतोगुण जो है वो ज्ञान से बांध देता है, रजोगुण लोभ से बांध देता है ना। प्रमादो मोह तमसो भवती अज्ञान एव च। और जो तमोगुण है वो प्रमाद में बांधता है, पागलपन में बांधता है, और जो है इसमें मोह में बांध देता है। और एक और आता है श्लोक 14वें नंबर अध्याय में, उसमें कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देही देहिनम अव्यय। मतलब हर देहधारी को बांधने का काम करते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा, ये प्रकृति के द्वारा जो तीन गुण है ये हर जीव को बांधने का काम करते हैं इस संसार में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो हमारे बीच में जनार्दन प्रभु हैं, हिज ग्रेस जनार्दन दास हमारे बीच में, तो इनका हम सब स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण। हमारे हिज ग्रेस जनार्दन दास मंदिर की सारी व्यवस्था संभालते हैं, टेम्पल टाटीबंद मंदिर की, और ये स्वयं जो है अभी उपाध्यक्ष हैं सारे जो है कार्यों के। तो आपका स्वागत है प्रभु। लगता है कुछ कहने में असक्षम है। अव्यक्त तरीके से अभी खाली उपस्थित है यहाँ पे। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण गुरुजन प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले जैसे कंपनी में क्या है कि कुछ नई चीजें मान लीजिए सीख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे जूनियर्स को कुछ चीजें नहीं पता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मतलब सभी के लिए, मतलब अपने लिए नहीं, मेरे को ही नहीं पता है, तो सभी के लिए क्या करता हूँ कि वो सारी चीजें रिटर्न मैटर में करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करते हैं, मान ली किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या ये जैसे आपने बताया ना भगवान वाला, कि मतलब वो उस चीज में लिप्त नहीं रहते, मतलब उन्होंने संसार बनाया लेकिन उनका कोई अटैचमेंट नहीं। तो हमें किस प्रकार से देखना चाहिए, क्या मतलब मेरा अटैचमेंट है या मैं लोगों की मतलब एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ तो नहीं अटैचमेंट? तो प्रभु जी का कहना है कि मैं लोगों को समझाता हूँ, तो क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे को इनको ज्ञान देना है कि नहीं, मैं अटैच रहूं, ये मेरे से ज्ञान पाए कि नहीं पाए, यही प्रश्न है ना आपका, कि मैं नहीं नहीं, अगर मैं मतलब इनको मैं तो उनके लिए कर दे रहा हूँ, मतलब मैं मतलब उनको हेल्प मेरे से नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से उनका फील रहता है कि कोई हेल्प कर दे, तो वो जो है मैं कर देता हूँ। मतलब सारे नोट्स बना करके उनको दे देता हूँ जिससे उनको हेल्प मिले। लेकिन क्या मतलब जो है मैं जो उनके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि मतलब जैसे कर तो दे रहा हूँ ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो तारीफ ही करें कि बहुत अच्छा काम किया है, कि तो ये मेरा अटैचमेंट है कि नहीं है तो अब ये तो भौतिक संसार के कारण है, यहाँ पे तो होता ही है कहीं ना कहीं, कार्य कारण है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी तो आती है। तो अगर आप कर रहे हो, अगर अनअटैचमेंट के भाव से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। हमको सीखना तो यही है, करना तो यही है, बट क्योंकि इस भौतिक संसार में तीनों गुण रहते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हेतु आ ही जाता है, कुछ ना कुछ हमारा एक न कोई हित रहता है। बट ठीक है, आप कर रहे हो तो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हो, अनअटैच्ड भाव से आप काम करना सीख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और करना चाहिए, इसमें कोई बहुत मतलब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, करना तो अच्छा है, सबका भला तो करना ही चाहिए। जीवों पे जीव दया, वैष्णव के 3 गुण होते हैं, जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो जीवों पे दया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस उद्देश्य से करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं लेकिन आपकी उतनी वैल्यू खत्म होती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमको भी कृष्ण भक्त जो होता है ना, वो बेवकूफ नहीं होता। उसको मालूम है मेरे को कहाँ बोलना है, उसको मालूम है मेरे को कहाँ मुंह बंद रखना है, कहाँ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना है, कहाँ ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है। ये कृष्ण भक्त को मालूम होता है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ता है। अगर आप बेवजह किसी को भी जा जाके बताओगे, पता लगा वो आपको ऐसी बेवकूफ समझ रहे हैं, आप ही से ज्ञान लेके आप ही को जो है ना क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये उनको एहसास दिलाना चाहिए कि ये ज्ञान जो होता है ना, ये फ्री में नहीं मिलता, ये एक्सपीरियंस से मिलता है। और जिसको जो है मैंने कमाया है, अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो थोड़ा सा भाव रखना चाहिए कि कम से कम हाँ मिल रहा है ज्ञान, तो हम इसके प्रति कृतज्ञ रहें, हम इसके प्रति जो है समर्पण रखें। ये भाव अगर किसी को हो तो ज्ञान देना चाहिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से ज्ञान नहीं देना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, फोकट में ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए फोकट में ज्ञान। जब तक आपसे आप उसको धन की आशा मत करो, लेकिन कम से कम उस ज्ञान की वैल्यू बनी रहे, इतनी तो हमको आशा करनी चाहिए। वो ज्ञान मैंने फ्री में नहीं कमाया है। फोकट में सलाह जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है, नहीं देना चाहिए। बाकी जी। अगर वो उसके अंदर भावना है तो ठीक है, आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी ब्रो जी, बीवी से पूछता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है, बीवी से हाँ पूछता पूछ रहता रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे होता ना, आप अगर अध्यात्म की बात करेंगे तो हमारे हिज होलीनेस हिज डिवाइन ग्रेस जो है भक्ति, जो है सिद्धार्थ स्वामी महाराज, है ना, जो
भक्ति सिद्धार्थ सॉरी बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है, जो प्रभुपाद के भी गुरु थे, उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी, राइट, यही था ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी जो थे, नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी गौर नहीं थे, गोपाल दास जगन्नाथ दास बाबा जी तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु थे। इनके गौर किशोर दास बाबा जी थे, है ना, गौर किशोर। गौर किशोर दास बाबा जी थे। तो वो उनको ना कितनी बार चले गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास कि मेरे को ज्ञान दो, मेरे को दीक्षा दो, मेरे को दीक्षा दो। उन्होंने दीक्षा नहीं दी, जबकि वो एकदम अनपढ़ थे और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, ये अच्छे परिवार से थे और वो ऐसे ही रहते थे एकदम गरीब के जैसे। तो भी मना करते थे, नहीं तू मेरे पास क्यों आया? बोले जा ना, तेरे पास तो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास क्यों आता है ज्ञान लेने? मेरे से दीक्षा लेके क्या करेगा? कई बार मना किया उन्होंने। जब लास्ट में उन्होंने बोला अब तो मैं गंगा में कूद के जान ही दे दूंगा अगर आप दीक्षा नहीं दोगे, तब जाके उन्होंने दीक्षा दी। तो एक बात बताओ, उनके पास तो इतना बड़ा स्कॉलर आ रहा था, इतना समझदार व्यक्ति आ रहा था, जो संस्कृत का पूरा ज्ञान, जिसको ज्ञान था, वो व्यक्ति अगर उसके नीचे आ रहा है तो तुरंत उनको दीक्षा दे देनी चाहिए ना। ऐसा शिष्य फिर कहाँ मिलेगा? एक बार निकल गया तो फिर कहाँ से ढूंढूंगा मैं ऐसा शिष्य? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जिज्ञासा उत्पन्न करानी चाहिए उसको सामने वाले के अंदर की, नहीं वो भी कहीं से मतलब जो चीज मिलने वाली है उसकी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए। हर चीज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है प्रभु जी, जी तो मेरे जी ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो फिर से मैं अनाउंसमेंट करना हरे चाह रहा हरे हूँ कि आज से हमारी भगवत गीता की क्लास शुरू हो रही है, जो कि अलग लिंक में चलेगी, है ना। उसकी लिंक अलग होगी और हमारे इसकी लिंक अलग होगी। तो जिनको भगवत गीता ज्वाइन करनी 6 से 7, वो दूसरी लिंक के द्वारा उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनको भागवतम सुनना है वो हमारी लिंक के द्वारा इस क्लास में प्रवेश कर सकते हैं। तो आपका विवेक है, जैसा जो जो चाहता है वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवत गीता जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो सुन सकते हैं जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी, उसका एक यूट्यूब पर तो आएगा ना भगवत गीता? माता जी, मेरे को नहीं मालूम है बोलिएगा गौतम प्रभु जी को, बोलिए डालने को प्रभु जी। हम ये भी ठीक नहीं है। छोड़ सकते हैं, वो तो थोड़ा बहुत जानते हैं, ये तो नहीं जानते ना हाँ, इसलिए हम ये भी नहीं छोड़ सकते ना प्रभु जी। बिल्कुल और बिल्कुल। और प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जी बोलिए। मेरा प्रश्न है, जैसे कि हमारे जमाने में तो सिर्फ महाभारत, अरे रामायण ही होता था। अपने बुजुर्ग लोग इतना सब बिजी थे, इतना सब नहीं मालूम था भक्ति विक्ति के बारे में। तो हम लोग ऐसे शासन से, मतलब धर्म कर्म से तो रहते ही थे, उतना जरूरत भी नहीं था, किसी का हिंसा नहीं करते थे, कोई आजू बाजू में भूखा है तो उसको दया धर्म तो करते ही थे। पर हमने अपने बच्चों को कर दिया, बेटे को। हमारे घर में जैसे कुछ ऐसा अंडा मछली मछली कुछ खाने का रिवाज नहीं था। पर आज के दिन में बस बेटे की वाइफ उसके बच्चे खा रहे, तो हमारे पितृ लोग हमें श्राप देंगे? उन्होंने तो हमें तो बताया नहीं था, और हमने भी नहीं खाया, हमारा बेटा नहीं खाता है, तो हम वो नरक में आएंगे तो हमें भी श्राप देंगे ना? नहीं हमें नहीं, ऐसा मालूम नहीं। नहीं था, हमें नहीं नहीं, मालूम नहीं था। ये बात नहीं, ऐसा अच्छा नहीं अच्छा। है। हम पितरों के प्रति जब अपराध करते तब पितृ श्राप देते हैं। अब अंडा मांस मच्छी खाने से पितरों के प्रति अपराध नहीं होता, वो हमारे कर्म बनते हैं। हम गंदे कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो उसको भोगना हमको पड़ेगा। लेकिन पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान है, और जो श्राद्ध के दौरान पंडित को खिलाना है और गौ माता को खिलाना है, उनकी एक पूजा करनी चाहिए। ये सारे कार्य जब हम करते हैं पितरों के प्रति, हमारे कर्तव्यों को हम पूर्ण रूप से करते हैं, तो वो फिर नाराज नहीं होते हैं। लेकिन अब ये तो कर्म के बंधन है, आप जो आज कर्म करेंगे वो अपने लिए बंधन उत्पन्न करेंगे। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जस कर ही तस फल चाका। तो तुलसीदास जी, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो इसमें आपके मतलब हमारे पितरों का कोई दोष नहीं है। अब कोई भटक ही गया तो क्या कर सकते हैं पितर?
लेकिन पितृ दोष तब उत्पन्न होता है जब हम पितरों के लिए कुछ नहीं, जो करने लायक जो कार्य जो हमारे कर्तव्य है वो नहीं करते, तब वो फिर नाराज हो जाते है ना। ऐसा मैंने कहीं सुना था, मतलब ऐसा होता है तो पितृ को सीधे नरक में भेज देते हैं, मतलब ये हो जाता है ना, दूषित हो जाता है खानदान का। तो वो खानदान तब दूषित होता है जब जैसे एकादशी व्रत नहीं रखते हम, है ना, तब बोलते हैं पितरों के साथ लेके हम जो है नरक में चले जाते हैं। तो और भी ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में कार्यों का वर्णन है, जब हम वो करते हैं तब हम पितरों को लेके नरक में चले जाते हैं। तो हमारे बच्चे ये तो नहीं करते हैं ना, हाँ हम ही तो करते हैं। तो हमारे लिए तो वहां भी नरक है, यहाँ भी नरक है। इसका मतलब तो यही हो गया ना प्रभु जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो आप भगवान में भगवत गीता में कहा है ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन तुए प्रतिजानिए न में भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कौन तुए प्रतिजानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त को कभी भी कोई भी नाश नहीं होगा। तो हम इसी पे जो है ना अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं कि हम प्रभु की शरण में चले गए, अब डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हर चीज से हमको बचा लेंगे। मेरे जी, भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि हम सेफर साइड में चले जाते हैं। फिर अब जो होगा आने वाले जनरेशन जाने, उनके कर्म जाने, वो जाने। हरे कृष्ण तो प्रभु आप जी, धन्यवाद प्रभु। निश्चिंत होके भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारा उद्धार ही होगा। कभी भी भक्तों का कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस सत्यम प्रभु कहिए। एक डाउट आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता सही डाउट है गलत है। प्रभु जी ये कह रहा था कि जैसे पितृ का मतलब तो पूर्वज ही होता है ना प्रभु जी। हम्म, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जब किसी का देहांत हो जाता है तो वो उसको कोई ना कोई दूसरा शरीर मिल ही जाता है, मतलब यानी कि नेक्स्ट योनि में। तो हम्म। फिर हम पूर्वज की मतलब कैसे करते हैं, मतलब कहने का मतलब वो तो फिर उधर चले गए ना। देखो ऐसा नहीं है, मेरी बात समझिए। जब शरीर छूटता है ना, तो तत्काल उसका फैसला नहीं होता है कि ये कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। और मैंने आपको बताया है, पितृलोक में एक दिन जो होता है और एक रात, वहां का एक दिन यहाँ के 6 महीने, वहां की एक रात्रि यहाँ का एक 6 महीने, मतलब वहां के 24 घंटे यहाँ का एक साल। समझ में आ रहा है। तो अगर वहां पे 20-25 दिन भी किसी को वेट करना पड़ गया, महीना भर भी किसी को वेट करना पड़ गया डिसीजन के लिए, तो यहाँ पे कितना समय हो गया उसका? तीस एक साल, साल 30 साल। 30 दिन वहां का, यहाँ का 30 साल हो गया। तो पितृ क्या है, वो देखेंगे, महीने भर तक वेट करेंगे, 15 दिन वेट करेंगे, हफ्ते भर वेट करेंगे तुम्हारा, बोले ये तो कोई काम नहीं कर रहा, तो वहां से फिर जो है ना उनके मन से जो है बदुआ निकलती है। तो वो अगर अहित, मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे अरे बेकार है, इसका बेकार हो, इसका ये काम रुक जाए, वो रुक जाए। तो वो हमारे साथ होना चालू हो जाता है। तो ज्यादा समय थोड़ी लगता है डिसीजन लेने में, महीना 2 महीने में डिसीजन हो जाता है कि इसका अगली योनि क्या बनेगी। तब तक यहाँ पे तो 50-100 साल निकल जाते हैं। और 100 साल पीछे के पितृ बेचारे कई ऐसे होते हैं जिनका उद्धार ही नहीं होता है। जैसे कोई पिंड आदि क्रिया में कहीं त्रुटि हो गई, या कोई ऐसे कर्म बने कि उनको ना ऊपर जाने को मिला ना नीचे जाने को मिला, भूत प्रेत बन गए, कई कई सालों तक भूत प्रेत बन गए। तो है तो पितृ ना, क्या करोगे। अब प्रेत योनि में चले गए तो पितृ हैं। जब तक उनका उद्धार नहीं होगा, जैसे कई हमने देखा कि कई जो विदेशों में अंतिम क्रिया नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो उनके पितृ क्या रहते हैं, वो भूत प्रेत की योनि में अनेक अनेक जन्मों तक रहते हैं, अनेक अनेक जन्मों तक। तो ऐसे समय जो होता है ना, बहुत लंबा समय होता है डिसीजन लेने में, किसी को अगली योनि मिलने में। तो तब तक वो उसी योनि में रहते हैं, वेट करते हैं, बेचारे क्या करेंगे। ठीक अच्छा है। प्रभु जी, ये क्या कहते हैं, क्या तब तक जब तक शरीर नहीं मिलता, जब तक उनकी मतलब वो नहीं रहती, मतलब डिसीजन नहीं होता किस जोने में जाएंगे, तो क्या तब तक हम लोगों को देखते रहते होंगे? मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं। देखो क्या होता है, भगवान अविद्या शक्ति रहती है ना हमारे, भगवान की एक शक्ति का नाम क्या है, अविद्या शक्ति।
अविद्या शक्ति के 2 पार्ट हमने पढ़े थे। एक जो है वो हमारा स्वरूप भुला देती है, और एक जो है वो सारी जो है विगत चीजों को मिटा देती है, भुला देती है सारी चीजों को। एक तो हम भूल जाते हैं कि हम है कौन, और सारा पास्ट भूल जाते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है। तो प्रेत योनि में जब जाते हैं तो धीरे 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 उनका सब ना विस्मरण होना चालू हो जाता है कि कौन क्या था नहीं था। तो ये हो जाता है, हर योनि में होता है ये, ऐसा नहीं कि खाली हमारे मनुष्यों में, हर योनि में विस्मृति हो जाती है पिछले चीजों की। तो धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा बहुत याददाश्त रहे, शुरू शुरू में ज्यादा रहे, धीरे धीरे बाद में कम हो जाए, ऐसा हो सकता है, भूल जाते हैं। जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद। हरे जैसे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आजकल तो हमारे में बता रही ना, हमारी जो फ्रेंड थी उनकी मौसी का बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, मना किया था ना उन्होंने करने को। हो गया है, ठीक है सर। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि।